भारत के लोगों, आप लोग पढ़ लिख कर या साक्षर हों या निरक्षर हों या बुद्धिजीवी हों, छोटी छोटी बातों में हो या बड़ी बड़ी बातों में हो, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं और ये काले कोट वालों की जेब भरते हैं। अंत में केस लड़ते लड़ते वर्षों गुजर जाते हैं और एक कागज़ मिलता है। वह कागज़ या तो न्याय का मिलता है या अन्याय का मिलता है या डिसमिस का मिलता है, लेकिन कोई खास लाभ नहीं होता है। आप मेरी दशा देख रहे होंगे, आप मेरे चेहरे की दशा देख रहे होंगे। ऐसा किसने किया? ऐसा किया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दास दामोदर मोदी ने, जो कहते हैं कि हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। ऐसी मेरी दुर्दशा किसने की? भारत के राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने। मैंने सबों से गुहार लगाई कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, इतना बड़ा अन्याय किया है जिसका वर्णन करना मुश्किल है। प्रधानमंत्री महोदय, मुझे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट दीजिए, डेट दीजिए, मैं सारा डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा। लेकिन इन्हें तो मतलब है संसार का दौरा करने से, इन्हें देश की भलाई करने से मतलब नहीं है, नए नए कपड़े बदलने से मतलब है और विदेशों में जाकर नर्तकियों द्वारा स्वागत गान सुनने का और नाच देखने का मकसद है। महामहिम राष्ट्रपति महोदया को भी दया नहीं है। अगर दया रहती तो इन्होंने ईमेल में, जब मैंने ईमेल किया अपॉइंटमेंट के लिए, तो वहाँ के सचिवालय से, राष्ट्रपति सचिवालय से खबर आई ईमेल के द्वारा कि अभी राष्ट्रपति के पास समय नहीं है। ठीक है, अभी समय नहीं है तो कभी तो समय है, कभी तो समय तो आप दे सकते हैं। 1 साल के बाद, 6 महीना के बाद या फिर मेरे मर जाने के बाद समय तो दे सकते हैं ना। लेकिन आप समय नहीं देते हैं तो फिर यही भारत है, यही लोकतंत्र है भारत का कि कोई पब्लिक गुहार लगा रहा है आपसे मिलने के लिए, सच्चाई बताने के लिए, न्याय पाने के लिए। लेकिन आप देख रहे हैं ना, ये पुस्तकों का ढेर देख रहे हैं। मैं विकलांग व्यक्ति गोपाल चंद्र मंडल, मैं विकलांग व्यक्ति गोपाल चंद्र मंडल, मेरे साथ ऐसा ऐसा अन्याय हुआ है कि मैं सभी का वर्णन इस एपिसोड में नहीं कर सकता हूँ। इस एपिसोड में सारा वर्णन करने से बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा और ऐसा सुनने के लिए किनके पास समय है। बस मैं यही चाहता हूँ कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। मैं विकलांग हूँ एक बच्चा को बचाने में। वह बच्चा कोई और नहीं था, वह सहोदर भाई ही था जो 1985 में ट्रेन एक्सीडेंट होने से उसको बचाने में मैं खुद को विकलांग हो गया था। डॉक्टर ने 60% विकलांग दिया है। घूस रहने से मेरे पास में वह और अधिक देता, इसलिए कि ऐसे ऐसे विकलांग हैं यहाँ जो कि विकलांग नहीं भी है, लेकिन कि घूस दे करके वह विकलांग का सर्टिफिकेट लेकर के और भारत सरकार को चूना लगा रहा है पेंशन पाने के लिए और के लिए। लेकिन मैं किस प्रकार का विकलांग हूँ, मैं उतना लंबा चौड़ा क्या वर्णन करूँ इसमें।
मैं बस राष्ट्रपति से गुहार लगा रहा था, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से गुहार लगा रहा था, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो लंबी लंबी बातें करते हैं, सिर्फ लंबी लंबी बातें फेंकते हैं और देश का पैसा उड़ाते हैं, मजा लेते हैं, देश जाए भाड़ में। अंधभक्त जो हैं वे तालियां बजाते हैं। लेकिन यहाँ बात है कि एक विकलांग को, जो 60% विकलांग है, 10+2 टीचर में 2012 में पास कर गया था कंपटीशन, फिर भी अभी तक वह नौकरी नहीं कर पाया। उसकी जगह में दूसरे को भर दिया गया। सरिता कुमारी नामक एक लड़की को, एक महिला को, कोडरमा जिला की है, भर दिया गया, ऐसा पेपर कहता है। लेकिन मेरी सीट अभी तक खाली है, मुझे नहीं दिया गया। आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट में लिखा है जतो धर्मस्ततो जयः, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर सह सकते हैं तो सह लीजिए, और नहीं तो इन काले कोट वाले और जजों के चक्कर में मत पड़िए। ये कॉलेजियम सिस्टम सभी कुछ चोर मिल करके एक चोर को साधु बना देता है। ये ड्रामा है। कुछ चोर मिल करके एक चोर को साधु बना देता है और कहता है तुम प्रवचन करो, अर्थात तुम जजमेंट दो। वह चोर क्या जजमेंट देगा? यही है भारत की कानून व्यवस्था, यही है भारत का न्यायालय, यही है भारत का न्यायालय, नहीं अन्याय आलय। आप लड़ते लड़ते मर जाएंगे, कोई सुनवाई नहीं होगी। सूचना के अधिकार में भी आपको जो है तो कहेगा बहुत दिन हो गया है। 2012 में जो परीक्षा ली गई थी उसके बारे में कहता है कि अब यह सूचना नहीं मिलेगी। अब होल्डिंग टैक्स में देखिए, राजमहल नगर पंचायत के ऑफिस में इस प्रकार की लूट है, इस प्रकार की लूट है कि वर्णन नहीं है। सभी लूटने में लगे हुए हैं, सभी बिल्डिंग अपनी खड़ी करने के चक्कर में लगे हुए हैं, लेकिन यूक्रेन और रूस याद नहीं आ रहा है। पाप का धन नहीं रहेगा। एक विकलांग को सता रहे हो, इसका फल मिलेगा। हे माननीय प्रधानमंत्री महोदय, हे महामहिम राष्ट्रपति महोदया, आप लोग किस लिए हैं? आप लोग किस लिए हैं? आप लोग किस लिए हैं? भारत पूछ रहा है, मैं सिर्फ नहीं पूछ रहा हूँ, भारतीय लोकतंत्र के लोग पूछ रहे हैं। तो अभी इतना ही, इसके बाद फिर अगले एपिसोड में। नमस्कार। मैं YouTube चैनल अनोखा दर्पण से गोपाल चंद्र मंडल। आप लोगों को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि अन्याय के विरुद्ध लड़ने में समर्थन मिले। धन्यवाद। नमस्कार।